गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहन उपाध्याय एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स की एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था संख्याओं का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं की अलग अलग प्रकार के बारे में जाना था। 5 तरह के हमने प्रकार जाने थे। सबसे पहला था हमारा प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद आई थी पूर्ण संख्याएं। उनको पूर्ण संख्याएं क्यों कहा था? क्योंकि उनके अंदर एक जीरो और शामिल हो गया था जिसने उन संख्याओं को पूरा कर दिया था, इसलिए वो पूर्ण संख्याएं हो गई थी। उसके बाद आई थी हमारी पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स, जिसके अंदर माइनस और प्लस दोनों की संख्याएं शामिल थी। उसके बाद आई थी हमारी सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो हमने उनको देखा था, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। मैं समझता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको अभी तक उसकी डेफिनेशंस याद होगी। इवन नंबर्स की डेफिनेशन थी, अगर वो 2 से डिवाइडेड है कोई नंबर तो वो सारे होंगे इवन नंबर। अगर ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर हो जाएंगे। या फिर उसकी सेकंड डेफिनेशन थी, क्या थी कि अगर ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पर 2 4 6 8 या 0 आता है तो वो हो गए इवन नंबर, और जिनकी वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है वो हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही मस्ट कंडीशन है, ज़रूरी शर्त ये है कि Q जो है, Q वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं और Q जहाँ पे ज़ीरो नहीं हो तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पे आपका जो P है उसको हम न्यूमरेटर या अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर या अंश। और जो आपका Q है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या हर कहते हैं हिंदी में। तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जिनको P/Q में लिख सकते हैं वो हो जाएगी हमारी परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 2/3, 5/7, 3/4 एंड सो ऑन। जो भी आपको परिमेय संख्याएं दिखती है, जो भी बट्टे के रूप में दिखती है, वो सारी आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएगी। जैसे आप घर पे जब कोई सामान आता है कि भाई शक्कर कितनी लाए, 1.5 किलो लेकर आए, तो उस 1.5 किलो का मतलब क्या होगा? 3/2 इतनी आप लेकर आए हो शक्कर। अगर आप जब घर पे दूध लेते हो, कितना लेते हो कि भैया दूध वाले भैया आज 3 पाव दूध देना है, तो उसका मतलब होता है 3/4। तो ये सारी होती है हमारी परिमेय संख्याएं। और भी कुछ परिमेय संख्याएं होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि परिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन होती है। क्या होती है? कि अगर आप किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दे रहे हो तो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक अगर भाग पूरा हो जाता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो क्या लिखोगे आप? अगर आप लिखते हो 18/4, तो अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 18 को 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 4 टाइम 4 4 जा 16, माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। फिर पॉइंट लग गया, 0 लगाया, 4 5 जा 20। तो ये पॉइंट के बाद में एक नंबर तक आके रुक गया। तो ये जो आपका 4.5 है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। या एक और इसकी डेफिनेशन क्या है? दशमलव के बाद निश्चित अंक रिपीट होते जाएं। अगर आपने किसी संख्या में भाग दिया है और उसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होता ही जा रहा है, तो ऐसी भी आपकी संख्याएं क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहो तो अगर हम 20 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी 6.6666
ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो आपकी ये जो नंबर आएगी ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन तो यह है कि अगर आप किसी संख्या को P/Q में लिख सकते हो और Q 0 नहीं है तो वो आपकी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। दूसरी डेफिनेशन ये आ गई, अगर आप डिवाइड करते हो और डिवाइड के एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद में वो नंबर रुक जाते हैं, भाग वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डिवाइड, तो आपकी वो परिमेय संख्या है। तीसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो और पॉइंट के बाद में कोई नंबर रिपीट होता ही चला जा रहा है तो वो भी आपकी एक रैशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अगली बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हमने इससे पहले वीडियो में जितनी भी तरह की संख्याएं देखी थी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो सारी भी परिमेय संख्याएं थी। कैसे परिमेय संख्याएं कैसे थी? परिमेय संख्याओं का रूल होता है P/Q में लिखना। अब अगर आपके सामने मैं कोई प्राकृत संख्या लिखता हूँ 4, तो 4 के बटा में कुछ नहीं है, तो ऐसी संख्याएं जिनके बटा में या अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम उनके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। उससे उसकी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है उसकी वैल्यू के अंदर। तो 4/1 P/Q रूप में आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से अभी तक आपने कल जितनी भी वो संख्याएं देखी थी वीडियो के अंदर, वो सारी भी परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं, पहली बात तो जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी उसकी डेफिनेशन ये है कि दशमलव के बाद कभी भी भाग पूरा नहीं होता है। आपने ऐसी बहुत सी संख्याएं देखी होगी जिनमें भाग देने पर आगे से आगे भाग जाता ही रहता है, वो भाग कभी ख़त्म होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखूं 22/7, तो अगर आप इसमें डिवाइड करना शुरू करोगे तो 3.143 ऐसे करके आगे से आगे वो डिवाइड चलता ही रहेगा, ना तो रिपीट होगा ना आगे जाके कहीं रुकेगा, ये आगे चलता ही जाएगा। तो इस तरीके की जो नंबर्स होती है वो होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के अगर मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखना शुरू करूं तो जो भी अंडर रूट वाली ये संख्या है, जैसे √3, √5, √7, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या फिर जिनको डिवाइड करने के बाद में रिपीट नहीं होता है, आगे से आगे भाग पूरा चलता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है और हर बार कोई अलग नंबर आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे भी आपकी जो संख्याएं होगी वो अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, अगला हमारे टॉपिक आता है, अगले जो नंबर आ रहे हैं हमारे उन्हें बोलेंगे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। तो उसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे संख्याएं जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, खुद की टेबल में, या फिर 1 की टेबल में आती है, वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे, अभाज्य संख्याएं होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी संख्याएं आप अगर देखोगे ना तो ये किसी और की टेबल में नहीं आती, सिर्फ खुद की टेबल में आएगी, तो ये सारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो वो होगी आपकी आंसर 2 जो है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। अगले आपके आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती है जो खुद की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे नंबर जो खुद की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में भी आएंगे वो हो जाएंगे आपकी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सारे क्या हैं? हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कौन सा होगा? 4 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, और एक क्या है? एक भाज्य है या अभाज्य है? तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही
अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे ये आपके सामने हमने संख्याओं के कुछ और प्रकार आपके सामने रखे थे। इसके बाद में अगली वीडियो जो आएगी उसके हम 2 या 3 सेपरेशन करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट जो थे हमने समझे थे। जैसे क्लास 7th के अंदर पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं 2 टॉपिक है, तो उनके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी। क्लास 8th के अंदर इसका अलग टॉपिक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। अभी तक की जो हमने वीडियो बनाई थी ये 2 पार्ट, ये दोनों 6th 5th से लेके 8th तक के लिए एक कंबाइंड बेसिक टॉपिक था जो संख्याओं के बारे में हमें नॉलेज दे रहा था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।